सुप्रभातम, नमस्कार। मैं विवेक जैन महाजन संभाजी नगर से। स्वस्थ रहने की साधना, योग साधना के क्रम में आज हम कल जो एक्सरसाइज किया था उसके आगे चलेंगे। कल हमने मकरासन किया था। बहुत आसान है मकरासन। जैसे हमने बार किए थे ना, उसके बाद में मकरासन है। और मकरासन के बाद में जो एक एक्सरसाइज जो है योगा का, उसको मैं बता दूंगा। सबसे पहले मकरासन। जैसे हमने ये बार किए थे तो उसके बाद में बीच बीच में कुछ ऐसे आसन हैं जो आपको आसन और एक्सरसाइज करते हुए जो थकान आती है या मतलब सांस ज़्यादा चलती है, उसको उससे रिलैक्स महसूस होता है। तो एक तरह से ये शवासन जैसा ही है मकरासन। मकरासन मतलब मगरमच्छ जैसे पड़ते हैं ना उसमें, रेत में आकर के, इस तरह से है। इसको हम यूँ करेंगे दोनों हाथों को, और इधर से मतलब 5 बार यहाँ सांस लेंगे, छोड़ेंगे, 5 बार यहाँ लेंगे और 5 बार इधर ले लेंगे, ऐसे। और ये दोनों पैर हमने बाहर निकाल लिए, ये दोनों हाथ बाहर निकल गए। और फिर हमने यहाँ देखो 5 बार जोर से सांस लेकर। इसमें मगरमच्छ जैसे एकदम स्टेबल रहता है, ऐसे पड़ा रहता है, उसको कोई अपन को लगता है कि वो जिंदा है कि मरा है। इस तरह से मगरमच्छ जैसे रेत पे, नदी किनारे बाहर निकल करके पड़े रहते हैं ना, तालाब के किनारे, उस तरह से ये मकरासन है। और उसके बाद में हम अगला आसन, जैसे वैसे नौकासन के पहले के आसन जो है, अर्ध नौकासन भी कह सकते हैं उसको। चलिए, नौकासन की तैयारी है, ये प्रारंभिक दशा है। पहले एक एक पैर को ऊपर उठाएंगे और उसमें अब रेचक पूरक कुंभक चलेगा। जैसे एक पैर को हम पीछे से जैसे सीधे सो करके हमने एक पैर को एक पाद उत्थानासन में उठाया था ना, इसी तरह से अब उल्टा सो करके एक पैर को उठाएंगे, फिर उसको सांस कुंभक में रहेंगे, फिर सांस लेते हुए रेचक करते मतलब पूरक करते हुए नीचे चल जाएंगे। सबसे पहले हम जो भी कोई आसन करते हैं तो रेचक करके पेट को खाली करना होता है, मतलब सांस को बाहर निकाल करके पेट को खाली करना होता है। चलिए, देखिए, दोनों पैर मेरे, दोनों हाथ ऐसे तलवे हैं ना, वो आकाश की तरफ रहेंगे। और फिर सांस छोड़ते हुए यहाँ 10, 20, 30 सेकंड वही आपका क्रम रहेगा। जितना आप स्टेबल रह सकते हो उतना रह लीजिए। 10, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 30 सेकंड उत्तम, 10, 20 सेकंड मध्यम और 10 सेकंड जघन्य। ये एक क्रिया मैंने आज आपको बताई है। इसके बाद में, ये प्रारंभिक है, हम इसके बाद में नौकासन करेंगे। इससे क्या होता है, देखो, अपने उल्टे पैर अपन ऊपर उठाते हैं, कमर के दर्द है, पिंडलियों का दर्द है, वो सारे के सारे दर्द हमारे ख़त्म हो जाते हैं। कमर के लिए भी बहुत, कमर का जो जॉइंट है ना, मतलब हिप के ऊपर और ऊपर रीढ़ की हड्डी के बीच में जो जॉइंट है, उसमें भी बहुत फ़ायदा होता है। तो ये मैंने एक साथ में पूरे नहीं बताए हैं, ये 3 एक्सरसाइज। सबसे पहले एक पैर को ऊपर उठाइए, सांस छोड़ते हुए मतलब रेचक करते हुए ऊपर उठाइए, वहाँ स्टेबल रखने की कोशिश। जितना आप उसको स्टेबल रख पाएंगे उतना बेस्ट है आपके लिए। सारे दर्द गायब हो जाएंगे पैर के, क्योंकि जितना स्टेबल रख सकते हो उतना अच्छा है। और फिर दोबारा वहाँ
मतलब कुंभक में रहना है और फिर धीरे धीरे पूरक लेते मतलब सांस लेते हुए उसको नीचे जाए। ये पूरे आसनों में यही गणित है हमारा कि हम रेचक करते हैं, पेट खाली हो जाता है तो आसन करने में हमको बहुत सारी सुविधाएं हो जाती है। तो दूसरा पैर उठाना है, फिर उसको उसी तरीके से अपन को स्टेबल रखना है, फिर सांस लेते हुए नीचे आना है। फिर दोनों पैरों को साथ में, जैसे हमने सीधे सो कर के किया था ना, उसी तरह से उल्टे सो कर के ये तीनों क्रियाएं है। इसके बाद में कल हम नौकासन करेंगे। एक आसन है, उसकी पूर्व तैयारी मान लीजिए इसको। ये 3 एक्सरसाइज हम करेंगे तो नौकासन करने में हमको आसानी रहेगी। बस आज इतना ही, ज़्यादा मैं आपको बताना भी नहीं चाहता हूँ। एक साथ बहुत ज़्यादा बताएंगे तो समय भी रहेगा, ज़्यादा होएगा। आप को मतलब व्यग्रता भी रहेगी कि भैया अब कितनी देर तक बताएंगे, और आपके उसमें एक दूसरे में मतलब ये भी हो जाएगा, जमलिंग भी हो जाएगा। इसलिए थोड़ा थोड़ा करके बताते हैं। निरंतर रूप से योगा करते रहिए, स्वस्थ रहिए। अपने स्वयं के स्वास्थ्य के लिए योगा अत्यंत बहुत ही ज़रूरी है। हम ये सारी क्रियाएं जो है ये समय दे रहे हैं, हम और किसी को नहीं दे रहे। हम अपने आप को जीवन भर स्वस्थ रहने के लिए समय दे रहे हैं, और इस समय का जो इसको दे रहे तो उसका आपको जो मिलेगा रिटर्न में, वो बहुत बहुत ज़्यादा मिलेगा, जिसकी आप कल्पना नहीं कर पाएंगे। मैं समझता हूँ कि 30, 34, 35 साल तक यदि कोई व्यक्ति अपने दवाओं से, डॉक्टर से, हॉस्पिटल से दूर रह जाए तो ये कोई जीवन में कम उपलब्धि नहीं है। इसलिए निरंतर योगा करते रहिए, स्वस्थ रहिए। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।